हेलो, जय हिंद एवरीवन। मान लो आप घर बैठे हो और एक अधिकारी आपको आके बोलता है कि मुझे आप पे डाउट है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, मुझे नागरिकता प्रूव करके दिखाएं। क्या ऐसा कोई अधिकारी है जो ऐसे क्वेश्चंस आपसे कर सकता है या कुछ कह सकता है? तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। ऐसा ही केस एक सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसकी जो जजमेंट है वो रिसेंटली आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हुआ क्या, 1971 के अंदर मोहम्मद रहीम अली जो है, ऐसा बताया जाता है कि बांग्लादेश से भारत के अंदर आए और वो इलीगल तरीके से भारत में प्रवास करते हैं। ये उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब इन्हीं आरोपों के चलते उनके ऊपर जब केस किया गया, इन्हीं आरोपों के चलते जब उनके ऊपर केस किया गया तो ये बताया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा कि ये बंदे जो हैं इलीगल इमाइग्रेंट हैं, गलत तरीके से भारत में आए हैं और ये भारत के नागरिक नहीं हैं। बात कहाँ से स्टार्ट हुई? अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हम बात करें तो आपकी जो धारा नंबर 9 है, ठीक है, उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी अधिकारी जो है किसी भी व्यक्ति को ये तो कह सकता है कि आप हमें बताएं कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, सबूत दिखाएं। पर वो भी जब आपके पास एक ठोस सबूत हो कि ये बंदा भारत का नागरिक नहीं है और गलत तरीके से आया है, तभी आप सामने वाले से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम किसी के घर में गए और जाके उसको बोल दिया कि दिखाओ आप भारत के नागरिक हो या नहीं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कहा है कि धारा नंबर 9 का आप गलत उपयोग नहीं कर सकते और आप कहीं भी जाके ये बात नहीं कह सकते कि आप दिखाओ हमें भारत के नागरिक हो या नहीं, जैसा कि मोहम्मद रहीम के साथ किया गया था। अब मोहम्मद रहीम जो है पिछले 20 सालों से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके। 2012 के अंदर जो फैसला आया उसमें भी यही कहा गया कि ये विदेशी हैं। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला आया 2015 में। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी यही बात कही कि ये बंदा विदेशी है, यानी दोनों कोर्ट जो थी उन्होंने यही फैसला सुनाया। अब जो आपका रहीम है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी सुनवाई करती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता कि किसी के घर में जाके उससे ये कहे कि आप हमें नागरिकता प्रूव करके दिखाएं। और इन्होंने कहा कि धारा नंबर 9 का इस्तेमाल आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते। ये सारी बातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता कि ये बंदा भारत का नागरिक नहीं है और उसे भारत का नागरिक घोषित किया गया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अगर किसी व्यक्ति का नाम डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत अलग है तो उस आधार पे आप किसी को इलीगल इमाइग्रेंट या गैर तरीके से भारत में आया हुआ इंसान नहीं मान सकते। और इस बात के ऊपर काफ़ी जोर भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारी बातें कही, क्योंकि आज के टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी स्पष्ट रूप में सरकार को बोल देती है कि ये चीज़ आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं और आपके पास ये अधिकार नहीं है करने का। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं यहाँ पे कही और यहाँ पे जो मोहम्मद रहीम है उनको इस बात से छुटकारा मिला और साथ में ये भी साबित हुआ कि वो भारत के ही नागरिक हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा या कोई ऑफिसर आता है और आपसे कहता है दिखाएं कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो जब तक उसके पास ठोस सबूत नहीं होंगे तब तक वो आपको ये बात नहीं कह सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि आपके पास ये अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और साथ में ऐसी ही अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, एग्ज़ाम टॉक्स नाम पे। इंस्टा की अगर बात करें तो विकास तंवर 04 नाम से आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ऐसी अपडेट्स जान सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपका जो आईएएस स्टडी सेंटर है उसके द्वारा बैचेस अनाउंस हुए हैं एनडीए के, सीडीएस के और एफकेट के। ये बैचेस फाउंडेशन बैचेस रहेंगे जिसमें आपका 1 साल का कोर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनडीए के लिए,
तो दोनों की दोनों स्कूलिंग प्लस आपका कंपटीशन आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर ये है, पूछ सकते हैं। आईएएस स्टडी सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आई थिंक आपको ये बात जो मैंने बताने की कोशिश करी है ये आपको पता लगी होगी अच्छे तरीके से। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल आपका अपना है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।